नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। सुंदर राम नाम अंकित अति सुंदर, तब देखी मुद्रिका मनोहर। सुंदर कांड सर्वत्र सुंदर है, लेकिन उसमें सुंदर शब्द 8 जगहों पर आया है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, आपके साथ कुछ साझा करेंगे। ये मुझे अत्यंत प्रिय है और हमारे आसपास मित्र मंडली में भी ये बहुत चर्चित हो चुका है और बहुत ही लोकप्रिय है। तो आइए देखें। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, सो चलिगा पाताल तुरंता। तो मित्रों, सुंदरकांड में सुंदर शब्द ये पहली बार आया है, बहुत ही सुंदर है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। अब आइए छंद। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथ निको गनय। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बनय। तो यहाँ देखिए, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। ये सुंदरायतना घना, तो यहाँ सुंदर शब्द फिर आया है, ये दूसरी बार सुंदर। अब आइए आगे देखें चौपाई। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव यसी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। तो ये श्याम सरोज दाम सम सुंदर, ये तीसरी जगह सुंदर शब्द आया है। अर्थ बहुत ही स्पष्ट है, कभी हम अर्थ पर भी बातचीत करेंगे। ये सीता माता रावण को संबोधित करके कह रही हैं। और इसमें प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, ये भगवान के श्री राम के जो हाथ है, वो हाथी के सूंड के तरह है। मेरे कंठ तक वही पहुंच सकते हैं, या तुम्हारा ये जो चंद्रहास है, तलवार, ये पहुंच सकती है। तो ये मतलब ये मेरा प्रमाण प्रण है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, तुम सुन लो। तो ये सीता जी ने कहा। यहाँ तीसरी बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आइए चौथी बार क्या है। चौपाई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितौ मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। आगे आता है। जीत को सकही अजय रघुराई, माया से असी रचि नहीं जाई। तो ये जो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, यहाँ सुंदर शब्द का चौथी बार प्रयोग हुआ है। हनुमान जी मूर्ति मुद्रिका को पेड़ से नीचे गिराते हैं, और उस मुद्रिका को देख करके, राम जी की मुद्रिका को देख करके सीता माता आश्चर्यचकित हो जाती हैं, और उनके हृदय में हर्ष विषाद और अकुलाहट ये सब उत्पन्न हो जाता है। चकित भी हैं और हर्ष विषाद और से भी हर्ष हर्ष और विषाद भी उनमें उत्पन्न हुआ है। वो कुछ मतलब भयभीत से भी हो रही कि आखिर ये सब क्या है। तो ये भाव है, हर्ष विषाद और विस्मय का भाव यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। तो चौथी बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है मित्रों, ये इस चौपाई में। अब आइए आगे देखते हैं। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करही विपिन रखवारी,
सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। ये हनुमान जी जवाब देते हैं। पहले तो कहते हैं कि हे माता मुझ हद से, ये बड़ी भारी साइकोलॉजी है। बच्चा जब अपनी माँ को देखता है तो कहता है "अम, माँ भूख लगी है। हाँ, बच्चा माँ को देखता है तो उसे भूख लगती है। ऐसा लोग कहते हैं। तो हनुमान जी ने जब अपना सारा कार्य वहां, तो रास्ते में तो उनको नाश्ता ऑफर किया गया था। मैनाक पर्वत ने कहा था कि थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा सा मतलब स्नैक्स कुछ भी ले लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो हनुमान जी ने वहां कहा कि नहीं, हनुमान ते परसा पुनि किन प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। वहां तो इनको आराम करने और नाश्ता पानी की भी सुविधा मिली थी। रास्ते में लोग उल्टे खिलाने वाले नहीं मिले, सब उनको खाने वाले मिले। मैं तुम्हें खा जाऊंगी इस तरह के। लेकिन सबको, हनुमान जी ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। जब सीता अन्वेषण का कार्य, सीता माता को ढूंढ लिए, जब सब हो गया और जब सुंदर सुंदर फल अशोक वाटिका में दिखने लगे, तब उन्होंने कहा कि सुनो हुमा तुम ही अतिशय भूखा। बालक को भूख लग गई है, लागी देख सुंदर फल रूखा। तो मित्रों, ये पांचवा स्थान है जहां सुंदर शब्द सुंदरकांड में आया है। अब आइए, प्रभु कर कमल कपि कर सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। ये छठे स्थान पर आता है। ये बड़ा ही पावन प्रसंग है। हनुमान जी सफलता प्राप्त करके लौटते हैं और भगवान खुश होकर के उनके मस्तक पर अपने कर कमल रखते हैं। और इस स्थिति में शिव जी की दशा अद्भुत हो जाती है। वो इतने मग्न हो जाते हैं इस बात को सोच करके कि हनुमान तो वो स्वयं ही है, तो उन्हें लगता है कि उन्हीं के सिर पर कोई हाथ फेर रहा है। और इस बात को, उनकी परम भक्ति है राम जी के प्रति, तो वो मग्न हो जाते हैं। और मग्न होते हैं तो कथा ही बंद हो जाती है। जैसे प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहा हो और सोचते सोचते किसी थ्योरम में मग्न होकर के बोलना ही बंद कर दिया हो, ऐसी स्थिति है। फिर उनको याद आता है कि उमा माता को वो कथा कह रहे हैं। तो सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। तो मन को सावधान करके फिर कथा कहते हैं। कौन सी कथा? जो संसार के सबसे सुंदर कथा है, वो कथा राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारी। तो उस राम कथा को ये फिर कहने लगते हैं। तो ये छठे स्थान पर सुंदर शब्द आया है। अब आगे आइए, हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। ये सातवें जगह पर सुंदर आया है। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरकी बाम अंग जनु कहि देही। ये सातवें जगह सुंदर आया है। भगवान ने प्रस्थान किया है लंका के लिए। सीता जी की खोज हो चुकी है, युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, वानरों की सेना उनको साथ है और सब जगह मंगल में शुभ शकुन हो रहे हैं। सीता माता के भी बाम अंग फड़कते हैं और उन्होंने जान लिया कि राम जी का, भगवान का बयान हो चुका है, प्रस्थान हो चुका है। प्रभु बयान जाना वैदे, वाम अंग फरकन मंगल मंजुल मूल, वाम अंग फरकन है। तो वाम अंग के विषय में फड़कन फड़कने से सीता जी ने समझ लिया कि ऐसा है। ये हमारे यहाँ भारत में सगुन ऐसा माना जाता है। अब आइए, हम सुंदर शब्द के बिल्कुल अंतिम आठवें पड़ाव पर आ गए। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सम कामहि हरि कथा, उसर बीज बय फल जाता।
सठ के साथ विनय और कुटिल के साथ प्रीति, और सहज कृपन के साथ सुंदर नीति। कृपन आदमी को कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी खोल दीजिए, उसमें पैसे दे दीजिए, आप ये करें, पुस्तकालय खोलें, कोई भी सुंदर नीति को आप बोलेंगे, वहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे ही सठ के साथ विनय का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कुटिल के साथ प्रीति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ममता में जो रत है उसके साथ ज्ञान की कहानी मत कहिए, उसको अद्वैत वेदांत मत सुनाइए। और जो बिल्कुल लोभ में सना है उसे विरक्ति की बात मत करिए। और क्रोधी को, कामी को हरि कथा मत सुनाइए। ये सब करना मतलब ऊसर में बीज को डालना है, ऊसर में बीज को वपित करना है। तो मित्रों, इस तरीके से हमने 8 सुंदर पड़ाव देखे सुंदर कांड में। ये 8 ऐसे स्थान हैं जहाँ मन ठहरता है, रुकता है। और हमारे मित्र मंडली में जब भी सुंदर कांड होता है, लोग एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि कौन सा सुंदर आ रहा है। ये बड़ी ही पावन प्रसंग है और हम लोग इस पर सब चर्चा करते हैं। मैंने इसको व्यापक किया है। वे लोग जो भौतिक रूप से हमसे दूर है लेकिन मेरे अत्यंत अत्यंत प्रिय, अतिशय प्रिय हैं, उनके लिए मैंने ये डाला है। और मैं समझता हूँ आपको लाभ होगा। फिर आप एक बार देख लीजिए। पहला सिंधु तीर भूधर एक सुंदर, दूसरा कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर आय तना घना, तीसरा श्याम सरोज दाम सम सुंदर, चौथा राम नाम अंकित अति सुंदर, पांचवा लागी देखी सुंदर फल रूखा, और यदि ये, हाँ, और छठा लागे कहन कथा अति सुंदर, और सातवां सगुन भय सुंदर शुभ नाना, और आठवां सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो इस तरीके से 8 जगह सुंदर शब्द आए हैं। इन पर खूब मनन किया जाए, खूब चिंतन किया जाए, खूब विचार किया जाए। और समय नहीं है पूरे सुंदर कांड का, तो 8 सुंदर ही गुनगुना ले, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तभी मुझे लगता है बहुत ही मन में सुंदरता आएगी। इसके पाठ से मन में सुंदरता आएगी, और मन में सुंदरता आएगी तो परिवार में, समाज में, ऑफिस में, कंपनी में, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और फैक्ट्री में भी सुंदरता आ जाएगी, क्योंकि मन ही सुंदर हो गया तो सब सुंदर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ मित्रों कि ये पावन प्रसंग आपको अच्छा लगा है। तो जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।